घंटे से जब तक केजी कितना बैठे हुए हैं, कतार मशीनें निकल रही है, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, इस भारतीय जनता पार्टी ग्राम में क्षमा करिएगा त्रिपाठी की, एकदम पूरा का पूरा सिस्टम एनजीओ बन। सरकार गंभीर नहीं हुई तो 2003 में कांग्रेस सरकार की तरह बड़ा झटका खा सकती है और फिर दोबारा कांग्रेस की ही तरह सत्ता में आने को तरसेगी। घंटे चले सत्याग्रह के बाद विधायक ने बिजली समस्या को लेकर एसईजीडी त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। बिजली समस्या को मैयर विधायक ने कहा कि अगर समस्या का हल नहीं निकाला तो आगामी दिनों में जबलपुर दफ्तर में सीएमडी किरण राव का घेराव करेंगे। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी बीते 1 माह से बिजली की समस्या को लेकर लगातार बिजली अधिकारी व ऊर्जा मंत्री से लेकर सरकार तक सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अब वो सरकार के खिलाफ मंच पर अलग दिखाई दे रहे हैं। मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बिजली की समस्या प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिसमें कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ये समस्या जिले के अधिकारियों की बस की बात नहीं है, ये समस्या बन गई है जिसमें सीएमडी ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री ही हल कर सकते हैं, जिससे किसान व्यापारी सभी को प्रभावित होना बताया जाता है। सभी कई संगठन काम कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सब हमारे लिए सम्माननीय है। हम चाहते हैं और भी संगठन काम करने लगे तो ये बिंद की राम कथा और तेजी से चल जाए। पर ये याद रखें, ये बिंद पुनर्निर्माण मंच है और जब भी जहाँ जाए इस बात की चर्चा चालू करें सभी जगह क्या मैं आंदोलन के लिए तैयार रहना। आप सबको धन्यवाद। ये आज सत्याग्रह किया है आपने और ये पहले से ऐलान किया था कि पूरे जिन प्रदर्शन होगा, तो आज आप यहाँ पर हैं और आपके सारे जो अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं। किस तरीके से बात रखी है आपने, लगातार आपने से सरकार को भी आ रहे हाथों में करेगा, तो मैं सरकार को आड़े हाथे नहीं लिखता, सरकार का शुभचिंतक हूँ और सरकार को सलाह देता हूँ कि कांग्रेस 2003 में गई है तो दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए कि पूरे प्रदेश का किसान, युवा वर्ग, पढ़ने वाले लड़के बच्चे, हर आदमी, व्यापारी बिजली से पीड़ित थे। तो मैं चाहता हूं कि वही हाल भारतीय जनता पार्टी का न हो, तो मैं सलाह देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब बोलने को कोई बागी और बगावत बोले तो ये मेरा स्वभाव है। मेरे क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होगी, कोई कमियां होंगी तो दल और राजनीति से ऊपर उठकर मैं अपने क्षेत्र की चिंता करता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से डरता हूँ, तो इन मुद्दों को मैं उठाता रहता हूँ। अब जहाँ तक पूरे बिंद का मामला था, बिंद के मामले में एक दिन हम लोग इस बिंद क्षेत्र में 59 जगह बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन दिए थे और मैं स्वयं सीएमडी किरण गोपाल जी को ज्ञापन देने जबलपुर गया। बिजली की जो समस्या है, बिजली विभाग जो है सबसे बड़ा व्यापारी साहूकार वाला विभाग है। ये धंधा करते हैं, धंधा करके लोगों को लूटते हैं। इनके पास मीटर है नहीं और बिना मीटर के बिल लेते हैं। जो बिल दे देते हैं वो कोर्ट का अंकित आदेश कहलाता है। 10 कॉलम में बिल होता है। हम मीटर का जब पैसा जमा करते हैं तो हमारे यहाँ कनेक्शन होता है और कनेक्शन होने के बाद हर महीना मीटर का किराया भी लिया जाता है। ये विसंगतियाँ बड़ी खतरनाक है। आज बिंद क्षेत्र का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश एक एक आदमी परेशान है बिजली समस्या से। हम लोग कहीं बात नहीं कर पाते। तो ये लड़ाई लड़ना यदि है तो हम ये तय किए, ये न जेई के बस का है, न डी के बस का है, न एससी के बस का है, न सी के बस का है। ये बस का है सीएमडी की, ये बस का है ऊर्जा विभाग की, ये बस का है मुख्यमंत्री जी की। तो हमारे यहाँ किसान मर रहा है, खेती नहीं हो पा रही, खेती सूख रही है। तो इन विषयों पर मैं सजग करने आया हूँ। यदि सरकार इन विभाग के आंकड़ों पर पड़ गई तो सरकार का नाश हो जाएगी, सरकार बर्बाद हो जाएगी, सरकार दोबारा नहीं पनप पाएगी। हम शुभचिंतक हैं, दुख दर्द है, तकलीफ है, इसलिए ये बातें करते हैं। तो यदि नहीं सुधरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर सीएमडी कार्यालय पूरे बिंद के लोग जाएंगे और किरण गोपाल जी का इस तरह घेराव करेंगे कि जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम लोग जबलपुर में ही रहेंगे। इसकी तैयारी हम चाहते हैं।
तो अभी क्या आश्वासन मिला एमपी से? कोई आश्वासन भी लेना नहीं है, ये क्या आश्वासन देंगे? ये तो सब बेचारे लोग हैं, इनके बस का कुछ है नहीं। संजय दुबे आज आ रहे हैं, हम जबरन जिद करके उनसे नहीं मिलना चाहिए। अधिकारी मिले और बात करें, अधिकारी के प्रतिनिधि हैं और संजय दुबे यदि समझदार होंगे इस बात को समझेंगे, इस समस्या का हल कराएंगे। अन्यथा हम तो तय कर चुके हैं। अब ये जो लड़ाई है, जो लोग सोच रहे हैं कि बिंद के लोग जागृत नहीं है, बिंद के लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे, पर बिंद का एक एक आदमी अब इस आंदोलन और लड़ाई के लिए तैयार है और वो लड़ाई है। बिजली पूरी मिल नहीं रही और सरकार ने फिर से फैसला लिया है बिजली महंगी करने का। वही तो बोल रहा हूँ कि जब हम लोग जागृत होंगे तो बिजली नहीं तो बिल नहीं का नारा देके सच में ये लड़ाई बड़ी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। सरकार से भी लड़ेंगे, फिर विभाग से भी लड़ेंगे। विभाग के बारे में मैं बताया ना, सबसे बड़ा बनिया और व्यापारी विभाग साहूकार है। जिस तरह पुराने जमाने में साहूकार होते थे गाँव में, साहूकार लोटिया टठिया घर द्वार सब नीलाम कर देते थे, तो साहूकार को सरकार ने खत्म किया। बिजली विभाग को भी सरकार को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए कि साहूकार से भी ज्यादा खतरनाक है। 1 लाख का बिल धोखे से दिया गया और कोई जाता है सुधरवाने तो कहते हैं कंप्यूटर से आया है। अब कंप्यूटर का बिल आ गया तो कुछ दिन बाद वारंट निकलता, पुलिस जेल भेज देती और तब तक उस आदमी की जमानत नहीं होती जब तक वो 1 लाख रुपया कोर्ट में जमा नहीं करेगा। तो इस तरह के कानून से हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए हम तैयार। आज ये कहा गया है कि उनसे भी आप मिला? हमें नहीं मिले, हमें मिलना ही नहीं। हम क्यों मिले? हम तो उनके प्रतिनिधि को बता दिए ये मिलने हमारे पास आएंगे। अभी तो विभाग के पास आए हैं ना। ये मुद्दा ना उठाया होता ये अधिकारी सब दौड़ के यहाँ ना आते। ये इसीलिए आए, ये मुद्दा उठाया। भाई मुद्दा उठाने को तमाम लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो वो भी स्वीकार है हमें। तो मुद्दा उठाए तो अधिकारी आए हैं तो हमें रिजल्ट दे। अब एक दिन का मामला नहीं कि मंत्र मार देंगे तो चमत्कार हो जाएगा, पूरी बिजली जल जाएगी, पूरे ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। एक दिन में एक डीसी में 2 ही 3 ट्रांसफार्मर लग सकते हैं, ये हम भी जानते हैं। विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि जो भी अधिकारी हैं वो छुट्टी के दिन भी जिला मुख्यालय में रहेंगे, लोगों का फोन उठाएंगे और विभाग सारे कर्मचारी समय पर आएंगे। तो ये सब बातें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है कि मतलब बिजली विभाग के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं ये छोटे अधिकारी को चूस रहे हैं, छोटे अधिकारियों को मजबूर कर रहे हैं कि तुम लूटो और डकैती डालो और पैसा ला के हमको दो। इस तरह से काम कर ये अधिकारी, बड़े अधिकारी के ऊपर जब कोई कार्रवाई होगी ना, जब वो सुधरेंगे तब बिजली की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। निजीकरण की ओर निजी कर देखिए, एक अलग नीति है सरकार की नीति, मैं इसका विरोध करता हूँ। बिल्कुल निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसान परेशान, हर आदमी परेशान हो जाएगा निजीकरण में। तो निजीकरण में तो यदि बात करेंगे तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। तमाम चीज़ों की निजीकरण सब दिख रहा है, तो तमाम गलत है। निजीकरण की बात एक अलग बात है। अभी जो अधिकारी की बात संजय दुबे जी की, तो ये सब हमसे खुद मिलने खुद आएंगे और समस्याओं का निवारण करेंगे। अभी सत्याग्रह जारी रहेगा? नहीं, ये तो हम तो आज ज्ञापन दे दिए, बता दिए कि आप अपने सीएम इनसे बात कीजिए, संजय दुबे जी से, सीएम जी से बात कीजिए, सरकार को रिपोर्ट दीजिए। यदि सुधार नहीं होता, जैसे सुधार ये हुआ है कि ट्रांसफार्मर पहुंच गए सभी जगह, ट्रांसफार्मर सभी जगह पहुंच गए। अब पहुंच गए तो 150 ट्रांसफार्मर एक जगह जले, तो 150 ट्रांसफार्मर ना एक दिन में पहुंचा सकते, ना एक दिन में लगा सकते। तो ट्रांसफार्मर आ गए, तो ये दबाव के कारण ट्रांसफार्मर आएगी ना, दबाव के कारण आज संजय द्विवेदी जी आ रहे हैं ना, तो दबाव में काम चलेगा। पर इसके साथ ही बिजली की जो घोर समस्या है, किसानों की, पढ़ने वाले बच्चों की, गांव के लोगों की, कोरोना महामारी है, लोग गांव में मर रहे हैं और बीमार होते जा रहे हैं, तो इनको ठीक करना। पुनर्निर्माण को लेकर भी आप जो है बृहद आंदोलन करने के लिए जल्द करने वाले हैं, तो ये कब होगा और किस स्तर पर होगा? ये बाय इलेक्शन आएगा, कोरोना जाएगा, और जो आप लोग कल्पना कर रहे हैं बड़े कार्यक्रमों की, वो बड़े कार्यक्रम होंगे। अन्यथा प्रतिदिन बिंद पुनर्निर्माण की हम लगातार बात कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कल जुरेहा में कार्यक्रम था, बिना परमिशन के हमें करना पड़ा, इसलिए कि परमिशन हम मांगते तो परमिशन कोई देता नहीं देता, परमिशन न दे, ये तो हमारे बिंद का मामला है, तो वो लड़ाई लड़ेंगे। स्कूलें भी खोल दी गई हैं ऐसे परमिशन, और परमिशन अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के लिए वो सुरक्षित है। तो हमें तो अपने बिजली के पुनर्निर्माण के लिए बिल्कुल आप लोग देखते जाइए, कुछ हमें नहीं परमिशन लेंगे, हम नियमों का पालन करने वालों में से आवेदन देंगे। परमिशन नहीं मिलेगी, जब चुनाव आएगा तब कोरोना जाएगा, तो उसी दौरान हम अपना कार्यक्रम करेंगे।